नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय मां भवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको मां बगलामुखी की कथा एवं पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ ही बगलामुखी का अर्थ और बगलामुखी माता के रूप के बारे में जानेंगे। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़े हुई हैं। आप भी माता रानी के ऐसे रूप को देखकर बगलामुखी माता की कहानी जानने को उत्सुक होंगे। इसलिए आज हम आपको देवी बगलामुखी के इतिहास, कथा, महत्व व पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। भक्तों, आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। या तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देख भगवान विष्णु ने इस समस्या का कोई हल ना निकला तो उन्होंने भगवान शिव को स्मरण किया। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी को हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी कहते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। नालखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। देवी बगलामुखी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। बगलामुखी आराधना में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। साधना में पीले वस्त्र धारण करना होता है एवं पीले वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाज़ों का आभास हो सकता है, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करनी चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण करें। साधना रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र के जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए और रोज उसी संख्या में जप करना चाहिए। यह संख्या साधक को स्वयं तय करनी चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाया जाना चाहिए।
जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वह अजय हो जाता है, उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आइए जानते हैं बगलामुखी का अर्थ क्या है। बगलामुखी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, बगला व मुखी। इसमें बगला शब्द संस्कृत के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना। मुखी का अर्थ मुंह या चेहरा। इस प्रकार बगलामुखी का मतलब किसी चीज पर लगाम लगाने वाले मुंह से है। माता रानी के इस रूप को शत्रुओं या दुष्टों पर लगाम लगाने के लिए पूजा जाता है। यदि आप बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो इसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। देवी बगलामुखी की पूजा करने से हमें अपने शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभन देवी भी है, क्योंकि यह शत्रुओं व दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक हैं। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों के द्वारा माँ बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है व उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता बगलामुखी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी की पूजा करने का विधान है। जो व्यक्ति माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं वो खुद को काले जादू और अन्य घटनाओं से बचा सकते हैं। कानूनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल उठें, संभव हो तो माता की पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। उपासक को माता की आराधना अकेले बैठकर ही करनी चाहिए या किसी सिद्ध व्यक्ति के साथ बैठकर करनी चाहिए। पूजा की दिशा पूर्व होनी चाहिए। पूजा वाले स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद उस स्थान पर चौकी रख उस पर पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ धोएं और आसन पवित्र करें। बगलामुखी व्रत का संकल्प हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल तथा कुछ दक्षिणा लेकर करें। इसके पश्चात धूप दीप से माता की पूजा करें। उन्हें फल और पीले लड्डू चढ़ाएं। व्रत रखने वाले जातक को इस दिन निराहार रहना चाहिए। रात्रि के समय फल ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। कहा जाता है कि माता बगलामुखी की विशेष प्रयोजन हेतु की जाने वाली साधना या सामान्य पूजा पाठ में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं तो माँ बगलामुखी की कृपा से साधक की हर इच्छाएं माता पूरी करने में देर नहीं करती। भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगलामुखी की साधना करने से साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। माँ बगलामुखी के पूजन में पीली वस्तुओं का बड़ा महत्व है। माता के वस्त्र पीले रंग के ही होते हैं। यहाँ तक कि इनके मंत्रों का जप करने के लिए भी पीली हल्दी गठान से बनी माला का ही प्रयोग होता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले वस्त्र धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रहें या केवल फलाहार पर ही रहें एवं एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिन में बाल नहीं कटवाएं। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप रात्रि में 9 से 12 या 10 से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच ही करें। गाय के घी का ही दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग कर जलाएं या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती को सुखा कर रख लें। साधना में माँ बगलामुखी का 36 अक्षरों वाले मंत्रों का जप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत में माता के किसी मंदिर में या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने में शीघ्र सफल हो जाती है।
साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र को केवल चने की दाल से ही बनाया जाता है। अगर आप समर्थ हों तो इसे ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर भी अंकित करवाया जा सकता है। बगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में सर्वसमर्थ है। महाविद्या बगलामुखी साधना को करने के लिए साधक की समस्त सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप यह साधना नहीं कर सकोगे। महाविद्या बगलामुखी साधना के साधक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला, ये चीज़ें होनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी साधना आप गुप्त नवरात्रि या किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। बगलामुखी साधना का समय रात 9 से प्रातः 4 बजे के बीच का होना चाहिए। उम्मीद है भक्तों आपको हमारी यह वीडियो और इसमें दी गई समस्त जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स पर जय माँ भवानी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ भवानी।